गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानवीय पर्यावरण मानवीय पर्यावरण। इसमें बस्तियां, परिवहन एवं संसाधन। अब अपन ने कल पढ़ा था बस्तियां, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां, कच्ची पक्की, ये सारी कल पढ़ लिया था अपन ने। आज पढ़ेंगे अपन परिवहन। बस्तियों में अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुसार अलग अलग भागों में अलग अलग बस्तियों का निर्माण किया जाता है। संघन बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, ये पढ़े थे ना अपन ने। अब है परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आवागमन के लिए अपन यूज करते हैं उसे परिवहन कहते हैं, उपयोग करते हैं उसे अपन परिवहन कहते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। आता है समझ में? आवागमन के साधन होते हैं। अब देखो, ये साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य 4 प्रकार के परिवहन के साधन अपन यूज करते हैं, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। देखो, अपन एक बार इनका वर्णन पढ़ लेते हैं। परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जिन भी साधनों का अपन उपयोग करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, क्योंकि इन साधनों का विकास नहीं हुआ था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए विभिन्न पशुओं का उपयोग करते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में जो अपन ने कल भी पढ़ा था, जैसे बस्तियों में अपन ने पढ़ा था, इसी प्रकार से अब जैसे जिन क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं, जो या ज़्यादा विकसित नहीं है जो भी क्षेत्र, उनमें अब भी आवागमन के साधन के लिए पशुओं का या पैदल ही वो पद यात्रा करते हैं, ठीक है ना। या कुछ जो उनके पालतू पशु होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे घोड़ा है, गधा है, ये खच्चर वगैरह होते हैं, इनका प्रयोग वो लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको इतना सभ्यता का इतना वो उससे वाकिफ नहीं है जैसे ये जनजातियां हैं। लेकिन अब जो परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, ये वायु मार्ग है और जल मार्ग है, ठीक है ना। 4 प्रकार के विभिन्न साधन हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन के साधनों के लिए। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार के पशुओं का उपयोग होता है परिवहन के लिए, और मैदानी क्षेत्र में अलग। ये पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। द्रुत का मतलब होता है जल्दी। हवाई यात्रा देखो, एक अपन को दिल्ली से समझ लो बेंगलोर जाना है, अपन ट्रेन के द्वारा जाएंगे, अपने 4 दिन लग जाएंगे कम से कम। लेकिन सड़क मार्ग के द्वारा जाएंगे तो भी 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं हमें। लेकिन अगर अपन वायु परिवहन के द्वारा जाएंगे, प्लेन के द्वारा जाएंगे, अपने हवाई जहाज होते हैं इनके द्वारा जाएंगे तो 2 घंटे में ही वहां पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन साधनों का जो विकास हुआ है
उसमें जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, ये तो फिर भी धीरे, जैसे इनमें तो समय ज़्यादा अधिक लगता है, लेकिन अगर वायु मार्ग, जिससे वायु मार्ग से जो रास्ते जुड़े हुए हैं या शहर जुड़े हुए हैं, उनमें जाने में टाइम नहीं लगता है। अपन यहाँ से अमेरिका जाएंगे 10 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सड़क मार्ग के द्वारा तो यहाँ से दिल्ली जाने में 6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीव्रगामी परिवहन के साधन है, उनमें वायु परिवहन सबसे तीव्र परिवहन में आता है, जो कि जल्दी से अपन पहुंच सकते हैं और इसका विकास अब अत्यधिक हो गया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। अब जैसे परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं, आप एक बार ये भी देख लो। ये तो थे मुख्य परिवहन। इसके अलावा परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं, देखो। मुख्य परिवहन के साधन पढ़ लेते हैं अपन। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। परिवहन के साधन, मुख्य साधन, मुख्य साधन कौन से हैं? पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग, चौथा है वायु मार्ग, ठीक है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर न तो सड़क पहुंच सकती है, सड़क मार्ग है वो अधिकतर गांवों को, मतलब अधिकतर घरों तक जा सकता है। यह सड़क मार्ग बहुत ही सुलभ होता है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ। रेल मार्ग है वो रेलों का विकास करना एक तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा, हर गांव को ये रेल मार्ग नहीं जोड़ सकता, जबकि सड़क मार्ग हर गांव को जोड़ सकता है। इसी प्रकार से जल मार्ग के द्वारा भी सभी क्षेत्र नहीं जुड़ सकते और वायु मार्ग के द्वारा भी। तो सबसे उपयोगी कौन सा हो गया अपना सड़क मार्ग। अब सड़क, ये तो थे मुख्य परिवहन के साधन। अब इनके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में और भी कई साधन होते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी है, खच्चर गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ठीक है, साइकिल है, अपनी मोटरसाइकिल है, वो सड़क मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से साधन अपन उपयोग में लेते हैं, वो सारे आ जाएंगे परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। परिवहन के मुख्य साधन 4 हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब देखो, इसमें सबसे पहला है सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग हैं, ठीक है। सड़कें कच्ची व पक्की 2 हो सकती हैं। अब सड़कों के 2 प्रकार होते हैं, देखो, पक्की सड़कें व कच्ची सड़कें। अब पक्की सड़कें तो जैसे बड़े बड़े हाईवे हैं, बड़े बड़े सड़क मार्ग जो हैं वो पक्की सड़कों में आ जाएंगे। कच्ची सड़कें गांवों में होती हैं, जो बहुत ही संकरी होती हैं, उनकी चौड़ाई भी कम होती है और उनकी लंबाई भी कम होती है। जो गांवों को जोड़ती हैं वो कच्ची सड़कें होती हैं और वो मौसम के अनुसार उनको रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलीय वनों और ऊंचे पर्वतीय जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। कौन सा मार्ग? मनाली लेह, मनाली लेह राजमार्ग सबसे ऊंचे मार्गों में से है ये मार्ग, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निकाला हुआ है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। भूमिगत सड़कें वो होती हैं जो भूमि के अंदर से, कई बार ऐसे होता है ना, जैसे ये नदी है उसमें से पुलिया बना के उसके नीचे से ली जाती हैं सड़कें, ठीक है। तो भूमिगत सड़कें भूमि मार्ग कहते हैं उन्हें। सबवे, फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाई जाती हैं,
फ्लाईओवर ऊंचाई में जो भूमि से ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर देखते हो ना, बड़े शहरों में मिलते हैं बड़े बड़े फ्लाईओवर, जैसे किसी रेल मार्ग को पार करने के लिए फ्लाईओवर बना दिया, कोई नदी है उसको पार करने के लिए एक पुल बना दिया, ठीक है। तो सड़कें दो प्रकार की होती हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें गाँव में मिलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कों का उपयोग किया जाता है और पक्की सड़कों का उपयोग ये बड़े बड़े जो राजमार्ग हैं इनमें किया जाता है। ये पक्की सड़कें कंक्रीट पत्थर इनसे जो तारकोल वगैरह इनसे बनती हैं, मतलब अच्छा मटेरियल होता है, इनकी ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती है। एक बार बनाने के बाद इनमें लागत भी अधिक लगती है और इनका रख रखाव ज़्यादा नहीं करना पड़ता। जबकि कच्ची सड़कें मौसम के अनुसार एक बार बारिश हुई कच्ची सड़कें मिट जाएंगी, दोबारा उनको फिर बनाना पड़ेगा। अब दूसरा है रेल मार्ग। रेल मार्ग में देखो, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। अब रेलें हैं वो सभी, जैसे मैंने बताया सड़कें हैं वो सभी गांव ढानियों सभी को जोड़ देते हैं, लेकिन रेल मार्ग ऐसा नहीं है। रेल मार्ग मुख्य मुख्य जो शहर है उन्हीं को जोड़ते हैं, लेकिन यह तीव्रगामी है और एक साथ, जैसे सड़कों के द्वारा तो अपन बसें हैं, ट्रक है, ये इनमें लोड कम चीजें कर सकते हैं, लेकिन रेल में देखो एक साथ ही 20-20, 25-25 डब्बे होते हैं, तो एक साथ कितना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपन ले जाया जा सकता है और वो सस्ता परिवहन है। रेल परिवहन है वो है एक सस्ता परिवहन है, ठीक है। रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। अब देखो मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्गों का निर्माण भी और रेल मार्गों का निर्माण आसान है, इसलिए वहां पर ये रेल मार्ग और सड़क मार्ग अधिक जाल बिछा हुआ मिलता है इनका, रेल मार्गों का भी और सड़क मार्गों का भी, ठीक है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। मतलब क्या हुआ कि अब जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी, विभिन्न प्रकार की मशीनें चल गई हैं, विभिन्न विज्ञान का जो विकास हो गया है, इससे जो भारी मशीनीकरण हुआ है, इससे अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल बनाना आसान, ये रेल मार्ग बनाना आसान हो गया है। लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया का सबसे बड़ा है। भारत का जो रेल मार्गों का जाल है वो एशिया के में सबसे बड़ा जाल है रेल मार्गों का भारत में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी रेल मार्ग हैं, मैदानी क्षेत्रों पर अधिक है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों पर कम पाए जाते हैं रेल मार्ग, है तो सही लेकिन कम पाए जाते हैं। अब आज अपन ने दो पढ़े हैं, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, तो ये दोनों देख लो एक बार आप, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क मार्ग में क्या होता है, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की सड़कें होती हैं, इसको बनाना आसान है और यह गांव ढानियों तक सभी जगह तक सड़कों का परिवहन किया जा सकता है। लेकिन रेल मार्ग है, इनको बनाना महंगा पड़ता है, लेकिन इनका परिवहन का जो खर्च है वो कम आता है। इससे एक साथ काफी सामान को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना सस्ता पड़ता है, ठीक है। जैसे रेल है, देखो बसों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा, अपन ट्रक के द्वारा कितना सामान पहुंचा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और टाइम भी ज्यादा लगता है, ट्रक धीरे चलते हैं, जबकि रेलगाड़ियां, क्योंकि सड़क मार्ग जो है होता है ना वो बीजी मार्ग होता है, उस पे ये व्हीकल जो चलते हैं उनमें टाइम अधिक लगता है, जबकि रेल मार्ग होते हैं उनके फिक्स रूट होते हैं। जैसे एक रेल एक मार्ग पे जाएगी, जब वो पहुंच जाएगी मतलब टकराएंगी नहीं, फिर दूसरी फटाफट जाएगी, इनकी स्पीड भी अधिक होती है और इनमें सामान की सप्लाई भी अधिक होती है। कि एक साथ देखो रेल के किसी में 15 डब्बे होते हैं, किसी में 20 डिब्बे होते हैं, 25 डिब्बे होते हैं, तो एक साथ कितने सामान को या कितने यात्रियों को एक साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में सक्षम होती है। तो इनमें यही है, कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग में अंतर बताइए, यही होगा। ये इनका मार्ग, इनको बनाना आसान है, इनको बनाना कठिन है, लेकिन इनके द्वारा तीव्रगामी सुविधाएं अपन को उपलब्ध हो जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भारी सामान को पहुंचाना आसान और सस्ता होता है, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे जलमार्ग और
और वायु मार्ग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।